अब इसको हम लोग सेट करेंगे, क्या ये बॉक्स के अंदर आ गया है? इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए। अब ये बॉक्स के अंदर बढ़िया से सेट हो रहा है इस तरीके से। अब ये बढ़िया सेट हो रहा है। जब बढ़िया सेट होगा तो हम लोग टिक के निशान जो नीचे ग्रीन कलर का है उस पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या बढ़िया सेट हुआ है, बिल्कुल एक नंबर सेट हुआ है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म में सिग्नेचर नहीं सेट हो रहे। आरआरबी का कोई भी फॉर्म हो, मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक बार सीख लीजिए, आप हमेशा अपने सिग्नेचर को सेट कर लेंगे। आरआरबी के फॉर्म में आप सिग्नेचर सेट करते हैं तो वहां पर साइज नहीं सेट हो रहा है, डायमेंशन नहीं सेट हो रहा है, मतलब बहुत सारी दिक्कत आ रही है जिसके कारण आपकी सिग्नेचर वहां पर सेट नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल में सिग्नेचर को आप स्कैन करके रख लीजिए। जैसे मैंने अपने मोबाइल में रखा हुआ है, मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकली बताऊंगा और आपको एक बार में मैं सिग्नेचर पूरे सेट करना बताऊंगा। आप एक बार सीखिए और उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यदि आपको फोटो कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो रही तो मैंने अपने पहले चैनल पर ये वाला वीडियो बनाया था, उस पर जाकर आप देख लीजिए। उसमें फोटो और सिग्नेचर मैंने दोनों बताए थे कि आप कैसे सेट कर पाएंगे। आपको पहला चैनल तो पता ही है, मैं लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने सिग्नेचर कैसे सेट करेंगे। सिग्नेचर का फुल वीडियो मैं लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक सिग्नेचर को सेट करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि एक सिग्नेचर आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर में स्कैन करके रख लीजिए। जैसे ही सिग्नेचर पड़े हैं, अब इसको देखिए मैंने सेट किया तो यहाँ पर एरर आ गया। एरर आ गया, अब क्या करना है वो अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक नई विंडो खोलेंगे जिसमें हम लोग एक वेबसाइट ओपन करेंगे और वो वेबसाइट का मेरा स्पॉन्सरशिप बिल्कुल भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। मैं सिर्फ सिखाने के लिए उस वेबसाइट को बता रहा हूँ। यहाँ पर कौन सी वेबसाइट खोलनी है, यहाँ पर सर्च करिएगा फोटो रिसाइजर या इमेज रिसाइजर, इस तरीके से आप लिख करके सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है। ये सेकंड नंबर पे ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट पर आप ध्यान दीजिए, कोई दूसरी वेबसाइट नहीं ओपन होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई इमेज जो आपकी इस मोबाइल में पड़ी हुई है उसमें से कोई एक इमेज आपको सेलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी सारी इमेज दिखाई दे रही हैं। जो भी इमेज आपको लेनी है उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसके साइज को दिखा रहा है। तो साइज में हम लोगों को पहले इसके लॉक को खोल देना है। लॉक, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको दिखाई देगा। इसके यहाँ पर एक बीच में एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को खोल लेंगे। इसके बाद इसको हम लोगों को पिक्सल में लेना है तो हम लोग यहाँ से पिक्सल ले लेंगे। अब कितने पिक्सल का मांगा गया है, जैसे 140 से 60 पिक्सल का मांगा गया है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे 140 डालेंगे और नीचे वाले बॉक्स में 60 डालेंगे। अभी आप ध्यान से समझिएगा। अभी आप बोलेंगे कि सर ऐसे डालने पर भी नहीं साइज आ रहा है, अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर हम लोग 60 डाल देंगे। इसके बाद इसका रिजोल्यूशन जो मांगा गया है वो मिनिमम 100 मांगा गया, तो इसको 100 ही ले लेते हैं। फिर इसके नीचे इसमें क्वालिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्वालिटी जैसे 100% कर दीजिए, मतलब बहुत बेस्ट इमेज होनी चाहिए। इसके बाद इसको रिसाइज इमेज जो दिखाई दे रहा है, इस रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर साइज अभी नहीं आया है क्योंकि वहां पर साइज मांगा गया था 30 KB से 49 KB के बीच। लेकिन इसको अभी हम लोग लगा करके देखेंगे। अभी हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको हम लोग वहां लगाएंगे, जाके आरआरबी की साइट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग उस इमेज को जो हम लोग वहां से डाउनलोड करके लाए उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए साइज का एरर आ गया। अब एरर आने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से हम लोग उसी विंडो पे चलते हैं जिस विंडो पे हम लोगों ने उसके साइज को सेट किया था। ध्यान से समझिएगा। हम लोग फिर से उसी विंडो पर आ गए और यहाँ पर जो ऊपर हम लोगों ने डाला था 140 से 60, इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। इसको आगे हम लोग 500 600 इतना अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब आप लोग ये बोलेंगे वहां पर 140 से 60 मांगा गया था, तो वहां पर जो 140 से 60 मांगा गया था वो मिनिमम था। उससे आप ज्यादा रख सकते हो लेकिन उससे आप कम नहीं कर सकते हो। अभी मैं लाइव इमेज आपको यहाँ पर सेट करके दिखाऊंगा। लाइव इमेज आपको सेट करूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो कट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसके इमेज को रिसाइज कर लेंगे। इमेज को रिसाइज करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना है। चाहो तो यहाँ पर डायमेंशन
डायमेंशन इसका कर दो, यहाँ पर 100% रिजोल्यूशन लगा दो और बाकी इसमें कुछ भी मत करो। इमेज को आप रिसाइज करोगे तो यहाँ पर नीचे इमेज का जो साइज है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ऐसे कम ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, क्योंकि जो साइज है वो 30 KB से कम नहीं होना चाहिए, ये भी समझ लीजिए, और 49 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इतना इसको सेट कर लेना है कि 30 KB से 49 KB के बीच में आ जाए। फिर इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड अगेन इस तरीके से कर लेंगे। अब हम लोग फिर से वहीं RRB की साइट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग RRB की साइट को इस तरीके से ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग उस इमेज को लगाएंगे जो वहां से डाउनलोड करके लाए हैं और यहाँ पर डन किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है। अब ये क्या है कि इमेज इस बॉक्स के अंदर नहीं आ रही है, यहाँ पर इमेज क्या है बाहर जा रही है। तो इसको बॉक्स के अंदर लाने के लिए वहां पर हम लोग साइज इसका जो है वो कम ज़्यादा करेंगे। जो हम लोग अभी उसका मतलब जो उसकी चौड़ाई थी, जो उसकी ऊंचाई थी, उसमें कम ज़्यादा करके इसको सेट करेंगे यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं जो इमेज है वो थोड़ा सा दूर से कैप्चर कीजिएगा, थोड़ा सा फ्री एरिया लेकर के आप कैप्चर करेंगे तो वो सेट करने में आपको आसानी रहेगी। इस तरीके से इसके साइज को, इसकी चौड़ाई वगैरह को हम लोग कम ज़्यादा कर लेते हैं जिससे कि ये सेट होने पाए। अभी मैं लाइव आपको सेट करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको डाउनलोड इमेज कर लेंगे, डाउनलोड अगेन। अब हम लोग फिर से RRB की साइट पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसके फिर से इमेज, देखिए हम लोगों ने कितनी इमेज यहाँ पर कर लिया है। अब इसको हम लोग सेट करेंगे, क्या ये बॉक्स के अंदर आ गया है? इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए। अब ये बॉक्स के अंदर बढ़िया से सेट हो रहा है इस तरीके से। अब ये बढ़िया सेट हो रहा है। जब बढ़िया सेट होगा तो हम लोग टिक के निशान जो नीचे ग्रीन कलर का है उस पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या बढ़िया सेट हुआ है, बिल्कुल 1 नंबर सेट हुआ है। इस तरीके से आप लोग अपने सिग्नेचर को सेट करेंगे तो आप अपने सिग्नेचर आसानी से सेट कर पाएंगे। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।